किसी भी शो या मूवी में अगर ईवल कैरेक्टर से हमें प्यार होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि हम भी उतने ही बुरे हैं जितना बुरा वो कैरेक्टर है। बस फर्क इतना है कि उसके पास ताकत है वो सब करने की जो वो चाहता है और हमारे पास नहीं। और आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि वाई वी लव होमलैंडर सो मच। अब ऐसा नहीं है कि होमलैंडर जैसा कैरेक्टर हमने पहले देखा ही नहीं, बट इन रीसेंट टाइम्स अभी तक तो यही है। और ऐसे कितने ही शोज होंगे आपकी लिस्ट में जिनका इंतजार आप हर वीक इतने बेसब्री से करते होंगे, और इंतजार की वजह सिर्फ एक ही है जिसका नाम है होमलैंडर। तो मैं बात कर रहा था कि क्यों हम सबको होमलैंडर इतना पसंद है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब है उसका अनप्रेडिक्टेबल नेचर, कि एक टाइम पे वो फैंस के साथ मुस्कुराता हुआ सेल्फीज ले रहा है और अगले ही पल कहीं वो अपनी लेजर से उनकी बॉडी के फ्लैशेस ना निकाल दे। और शायद आप लोग भी ये फील कर पाते होंगे कि जैसे ही होमलैंडर को स्क्रीन पे दिखाया जाता है ऐसा महसूस हो जाता है कि ये सडनली कुछ कर देगा, कुछ बुरा। और ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जब ब्लाइंड स्पॉट अपीयर होता है तब होमलैंडर कितने खुले दिल से उसका वेलकम करता है और सडन ये हो जाता है, जो कि काफी शॉकिंग होता है। होमलैंडर अभी तक का सबसे इम्परफेक्ट विलन है, जो कि इसे और अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनाता है। इवन उसका कॉस्ट्यूम भी इम्परफेक्ट है, जहाँ कभी हम उसे सुपरमैन की तरह देख लेते हैं और कभी कैप्टन अमेरिका की तरह उसके अमेरिकन केप की वजह से। पर हम सब जानते हैं कि वो इन दोनों के जैसे बिल्कुल नहीं है। और सबसे खास बात एंथनी स्टार की एक्टिंग, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये बहुत बड़ी वजह है होमलैंडर को पसंद करने की। इवन एंथनी स्टार ने भी कहा था कि जब वो फैन से मिले तब उनके फैंस एंथनी स्टार को देख के निराश हो गए कि आप होमलैंडर जैसे हो ही नहीं। अरे ये तो अच्छी बात है कि रियल लाइफ में कोई इंसान होमलैंडर जैसा नहीं है। खैर फैंस तो फैंस हैं। और होमलैंडर को पसंद करने की एक वजह ये भी है उसका गॉडली बिहेवियर। ये सीन याद है जहां होमलैंडर फोर्सफुली लड़की को सुसाइड करने के लिए बोलता है और डर के मारे उसके मुंह से गॉड का नाम निकल जाता है, जिसपे होमलैंडर बोलता है कि नो गॉड, द ओनली मैन इन द स्काई एंड इट्स मी। और सही मायने में देखा जाए तो होमलैंडर को ह्यूमन भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। वो तो एक प्रोडक्ट है लैब में बनाया हुआ, जहाँ उसका बचपन साइंटिस्ट के साथ बीता जो कि उसको टॉर्चर करते थे, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। यही वजह है कि वो प्यार के लिए इतना तरसता है, क्योंकि बचपन में उसे ये सब नहीं मिला। और एक इस वजह से भी फैंस के दिल में एक सॉफ्ट पार्ट है होमलैंडर को लेके। और अगर हम डीप की तरह डीप सोचें तो कायदे से हमें होमलैंडर से नफरत होनी चाहिए, पर अब होमलैंडर के साथ ऐसा नहीं है। अब शायद हम नहीं चाहते कि उसका डेथ सीन दिखाया जाए, बिकॉज अब तो हमें हो चुका है उससे प्यार। और बुरे कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करने के लिए चाहे कितने भी एग्जाम्पल सेट कर लो, पर सच तो यही है कि वी आर एज बैड एज होमलैंडर विद नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेंथ। और यार ताकत इंसान का दिमाग खराब कर ही देती है, नहीं तो सूप्स तो बाकी भी हैं, पर उनके चेहरे पर भी डर दिखाई देता है बिकॉज ऑफ समवन इज देयर हु इज मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन दे आर। खैर जो भी मेरी समझ है और जितना मैं फील करता हूँ वो बताने की कोशिश मैंने की, और आज के लिए बस इतना ही। और अब आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप क्या सोचते हो होमलैंडर के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग फ्लिक टनल।